ओके। प्रभु ने चालू कर दिया है रिकॉर्डिंग और होस्ट है वो। तो बतिया लेकिन बतिया नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलिए हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to Samalyotis, Hare Krishna. 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 All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीरूपस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षष्ठ गोस्वामी प्रेयर। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकनाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ। राधा कृष्ण पादारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। One more time. नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकनाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वो गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो काफी टाइम के बाद हम क्लास रिज्यूम कर रहे हैं, रीडिंग सेशन। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 2 भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, इस सेक्शन में हम हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्षत्रियों को जो है माया से रक्षा करनी चाहिए लोगों को, और क्षत्रियों का कर्तव्य है कि लोगों को माया से बचा करके रखें। और इसमें प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कैसे महाराज परीक्षित ने जो है एक काले व्यक्ति को गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा था, और त्यों ही उन्होंने जैसे ही देखा त्यों ही उन्होंने तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका कि नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर किसी की रक्षा करनी है तो उस समय हिंसा वर्जित नहीं है, बल्कि हिंसा जो है वो अलाउड है। तो संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए जो कौरव लोग थे वो लोग जो है अधर्मी थे, और इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, वो प्रजा की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध आवश्यक था। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। ये भी भगवद गीता में दिया गया हुआ है। 18वें अध्याय में 45 श्लोक के बीच में ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का और शूद्र का, ये बताया गया हुआ है। तो
उसके साथ साथ श्रमिक वर्ग जिनको कि शूद्र कहते हैं, अर्थात कलौ शूद्र संभव, अर्थात कलयुग में सारे लोग शूद्र हैं। शूद्र का मतलब श्रमिक होता है, जो श्रम करने वाला हो। तो उन जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती है, अतएव वो अपने शारीरिक श्रम द्वारा उच्च वर्गों की सहायता करने के निमित्त हैं। मतलब वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए अपने शरीर के द्वारा, शारीरिक क्षमता के द्वारा वो सहयोग करते हैं। इस तरह से समाज चलता रहता है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होता तो समाज के सदस्यों का अधःपतन होता है। जब आपस में जो इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है, जो म्यूचुअल सहयोग है, पारस्परिक जो सहयोग है वो नहीं होता है, तो समाज में हाच-पाच हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नति नहीं पाई जाती है। ये जो गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किया गया हुआ था, समाज का जो विभाजन है और भगवान के द्वारा किया गया हुआ है। जब ऐसा सहयोग नहीं होता तो समाज के सदस्यों का अधःपतन होता है। इस कलह के युग अर्थात कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर भी गर्वित करता है, भले उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं हो, कभी उनके बाप दादा कभी कुछ रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो उनको ये होता कि मैं क्षत्रिय हूँ या ब्राह्मण हूँ या वैश्य परिवार से हूँ। तो ऐसा नहीं है, जबकि कलयुग में सभी लोग जन्म से शूद्र हैं और फिर वो अपने गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण के पद पर उठ सकते हैं या फिर जो है शूद्र के शूद्र ही बने रहेंगे, अर्थात श्रमिक के श्रमिक ही बने रहेंगे। किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ये बनाया गया हुआ है, ये कृष्ण भावनामृत को संचालित करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन जो भगवान से विमुख हो चुके हैं, बहिर्मुख जीव, जिसके कारण हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है वो है समाज में लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ना और हर एक व्यक्ति जो है सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके इसका लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है और इस तुष्टि के फल स्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य रूप से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं और जिसमें वो बता रहे हैं कि जो ये समाज की संरचना की गई है वर्ण और आश्रम की, इस वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए जो है मनुष्य जो है भगवान को तुष्ट कर सकता है, अर्थात उनको संतुष्ट कर सकता है। और इस प्रकार जो है जब भगवान संतुष्ट हैं तो पूरा समाज भी तुष्ट होगा, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो सभी लोग जो है आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहते हैं। और फिर कोई लोअर लेवल पे है तो कोई हायर लेवल पे है, तो इस तरह से जो लोअर लेवल है वो भी भगवान की सेवा में लगता है या लगाया जाता है। जिस प्रकार से कि मान लीजिए कि कोई यज्ञ होने वाला है या कोई संकीर्तन होने वाला है, वहां पे आकर के साफ सफाई करना, फिर अच्छे से कोई जो है
प्रसादम के लिए, भोग के लिए अरेंजमेंट कर रहा था कि प्रसाद वितरण हो सके, और कोई जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। तो इस तरह से सभी लोग बेनिफिट पा रहे हैं। तो वो पारस्परिक जो आदान प्रदान है, जो सहयोग है, और फिर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है सभी लोग बेनिफिट पाएंगे, और इस तरह से सारा समाज जो है संतुष्ट होता है। और जो कृष्ण भावनामृत है वह जो है सभी को बाहुल्य रूप से प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्वक रहेंगे। क्योंकि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये हमें कलयुग के 4 प्रभाव से बचा करके रखता है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। तो जब कोई दारू वगैरह नहीं पी रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, मांसाहार नहीं कर रहा है, अवैध संबंध नहीं रख रहा है, और सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए लगा हुआ है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है समाज में शांति रहेगी। क्योंकि किसी प्रकार का हिंसा नहीं होगा, लोग अहिंसा का पालन करेंगे, और फिर किसी सत्यता का पालन करेंगे, शुद्धि बनी रहेगी, और इस तरह से जो है सत्यता का पालन भी होगा, तो कहीं पे कोई गड़बड़ी ही नहीं आएगी। तो अपने आप ही समाज में जो है शांति बनी रहेगी। और ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है? ये सब कुछ भगवान से जुड़ करके संबंध होगा। जब हम भगवान से जुड़ेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तो उनके नाम के जप के प्रभाव से ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके प्रभाव से जो है अपने आप ही हमारे हृदय में जो है स्वतः ही जो है शुद्धता, पवित्रता, पूर्ण रूप से हम सात्विकता की तरफ जाएंगे, और फिर विशुद्ध सत्व की तरफ जा सकते हैं। इस प्रकार से समाज में जो है शांति का संदेश रहेगा। समाज में ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्व में जो है शांति का संदेश रहेगा, और सभी लोग जो है सुखपूर्वक जीवन जिएंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा, और सारा संसार वैकुंठ में परिणत होगा। वैकुंठ में लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को भगवान की सेवा में सहयोग करते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब लोग जो है, जो जिसका जैसा अधिकार है उसी हिसाब से वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये वैकुंठ का मतलब कि जहाँ पे कोई चिंता न हो, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे किसी प्रकार की कुंठा नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित नहीं होता है, कोई किसी का पड़ोसी किसी को तकलीफ नहीं देता है। कहने का जो तात्पर्य कि सब लोग भगवान की सेवा में इंगेज रहते हैं। एकल कृष्ण आर सब भृत, तो भगवान की सेवा में जब सभी लोग रहते हैं तो और सभी लोग उनके इंजॉयमेंट के लिए बने हुए। तो जो जीव का स्वभाव है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, और दास का क्या है कर्तव्य, क्या है? स्वामी की सेवा करना। तो इस तरह से हम सब जो है भगवान की सेवा में लगेंगे, और लग सकते हैं और लगे रहते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर वो स्थान ही वैकुंठ में बदल जाता है। श्रीमद् भागवतम के आदेशों तथा कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि अभी जो है जहाँ पे भगवान के लिए सारा कार्य किया जा रहा है, एक दूसरे को सहयोग किया जा रहा है, तो वो स्थान ही वैकुंठ बन जाता है। तो वैकुंठ गए बिना ही वो जो ग्लिम्स है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम में ही 11वें कांटो के 27वें अध्याय के 49 श्लोक में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे
शास्त्रोन्मोदित हो या सामान्य संसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फल स्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुखी पूर्वक रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में किए गए कार्यों में प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण के दास, अगर हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में आते हैं या आने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करना, तो वही बात शास्त्र के अनुसार या फिर सामान्य सांसारिक कार्य हैं, ये सभी जो है हम इस तरह से करें जिससे कि भगवान की सेवा से जुड़ा हुआ हो और भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ हो, तो अपने आप ही वह व्यक्ति जो है सुखी रहेगा और इस लोक में नहीं परलोक में भी जो है सुखपूर्वक रहेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और इसी बात को ही सूत गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में बता रहे हैं, 12वें स्कंद के जो 23वां श्लोक है 13वां अध्याय का, उसमें वो बता रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके नाम का कीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं, और फिर प्रणामो दुख समनस्तम, उनको प्रणाम करने से हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे भगवान हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो वही बात यहाँ पे भगवान जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 49 श्लोक में बता रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृष्ण भावना, इस प्रकार कृष्ण भावना मृत आंदोलन, यह जो आंदोलन है इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ण और आश्रम से ऊपर ही वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य या व्यवसाय में लगा रहता है वह उसी में लगा रहे। वह व्यक्ति जो है चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य शूद्र हो, जिस वर्ण और आश्रम में हो उस आश्रम में रहते हुए उसी में लगे रहे, और उसे चाहिए कि भगवान की भक्ति में लग करके, अर्थात कृष्ण भावना भावित हो करके अपने कर्म के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करें। जैसा कि हमने अभी श्लोक पढ़ा था कि उनकी पूजा करें, तो पूजा में प्रणाम भी आता है, उनके नाम का कीर्तन भी होता है, और फिर विधि विधान से पूजा करना भी होता है। तो इससे सारी स्थिति संभल जाएगी। इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है, जिसमें बताया गया शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं तथा भक्ति का विधान माना जाता है। जो भी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए होता है वह कार्य जो है वह भक्ति संत गुरुओं द्वारा उसको भक्ति का कार्य माना जाता है, भक्ति का विधान माना जाता है, अर्थात विधि। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करते हैं तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। अगर कोई इस तरह से जो है प्रामाणिक गुरु, अर्थात जो शास्त्र में बताया गया हुआ कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय,
कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये 4 प्रामाणिक जगह हैं भगवान को जानने के लिए, भगवान की भक्ति संपन्न करने के लिए। तो इन चारों संप्रदाय में से किसी एक जगह जा करके उस गुरु से, प्रामाणिक गुरु की सेवा करते हुए जब हम इस तरह से उनसे निर्देशन में रह करके कार्य करते हैं, तो फिर हम जो है भगवान की धीरे धीरे शुद्ध होकर के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकते हैं। यही शास्त्र का विधि विधान है और यही आशय है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। ओके प्रभु, या तो हम सभी लोगों को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जो कलयुग का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए युग धर्म है, और चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण स्वयं है, उन्होंने जो है इस कलयुग के प्रभाव को दूर करने के लिए, कली मतलब कलह का युग, जिसमें न तो हमारे मन में शांति है, न हृदय में शांति है, और हम कुंठित हैं, एक दूसरे को देख करके जलन की भावना रखते हैं, किसी का कोई सुख देख करके सुखी नहीं होने वाला है, बल्कि उसे ईर्ष्या करने वाला है। तो फिर हम कैसे, न तो मन शुद्ध है, न हृदय शुद्ध है, न शरीर शुद्ध है, तो हम कैसे भगवान की भक्ति में लग सकते हैं? इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने जो है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किया, और उन्होंने भगवत नाम के संकीर्तन का आंदोलन का प्रचार किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ताकि हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के, शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति में लग सके। और उन्होंने जो दिया वो है महामंत्र का जाप। महामंत्र का मतलब कि हम कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में कर सके, उसके लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है। देश काल परिस्थिति किसी भी कंडीशन में हम कर सकते हैं, वो है महामंत्र। सो भगवान के नाम का जप करिए, महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चांट एंड बी हरे कृष्ण। सो नेक्स्ट टाइम से ये चैप्टर 2 का लास्ट वर्स था, लास्ट मतलब सेक्शंस था। नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो है चैप्टर 3 में एंट्री करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसांग सिंधु की जय, षष्ठ गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंद की हरि हरि बोल। तो प्रभु यही एंड करते हैं। हरे कृष्ण। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। आप ही कर दीजिए प्रभु। पता नहीं, मैं होस्ट हूँ, माता जी है, माता जी। तो वही कर सकती है। नहीं, मैं होस्ट हूँ, आप लीव कर दीजिए मीटिंग से।